देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत हम यहां पर कर रहे हैं चुनावी माहौल से। जी हां, जिस तरह से देश के कई राज्यों में जो चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आपको बता दूं कि चुनाव जीतने के लिए तमाम राजनीतिक पार्टियां तमाम तरह से कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इन सब के बीच बीजेपी जातिवाद कार्ड को खेल रही है। जी हां, जातिवाद कार्ड का सहारा लेकर बीजेपी चुनाव जीतने का कोशिश कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो कांग्रेस पार्टी जातिवाद कार्ड से अलग हटकर एक नई रणनीति अपना रही है और नए जो स्थानीय मुद्दे हैं उनको उठाकर वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बीजेपी जो जातिवाद कार्ड खेल रही है, इससे जो चुनाव है उसमें बीजेपी को कितना फायदा होगा और कांग्रेस जो स्थानीय मुद्दे उठा रही है उसमें कांग्रेस को कितना फायदा होगा। देखिए, मेरे पास जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के जरिए आपको यहाँ पर मैं समझाने की कोशिश करूंगा और बाकायदा आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से चुनाव का जो माहौल है वो लगातार अब अलग होता हुआ नजर आ रहा है। रिपोर्ट में देखिए बाकायदा साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि बीजेपी जो है वो चुनाव जीतने के लिए अब नई तरह की रणनीति का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात है, बीजेपी जो रणनीति अपना रही है वो है जातिवाद कार्ड का। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ताबड़तोड़ रैलियां की, उसके बाद केरल में भी बीजेपी की जो रैलियां हैं वो जारी हैं। अब जो है केरल से अलग हटते हुए अब वो तमिलनाडु की तरफ जा पहुंचे और तमिलनाडु चुनाव में वोटर्स को लुभाने के लिए जातिवाद का जो कार्ड है वो खेला जा रहा है। तमिलनाडु में मतदान की तारीख जो जैसे जैसे करीब आ रही है, इस बीच केंद्र सरकार ने एक कानून पारित कर दक्षिण तमिलनाडु की 7 अनुसूचित जातियों को जो है वो अगर बात की जाए तो देवेंद्र कुल्ला वेल्लूर नाम देकर एकजुट किया है। क्या जातियों को इस तरह एकजुट करने से बीजेपी को फायदा होगा? माना जाता है कन्याकुमारी और तमिलनाडु के पश्चिमी जिलों में बीजेपी मजबूत हो रही है और ये भी कहा जा रहा है कि कन्याकुमारी में नादर समुदाय और पश्चिम जिलों में गोंडार समुदाय जो है वो करीब वो वहां पर बीजेपी की स्थिति मजबूत बन रही है। अब बीजेपी दक्षिण तमिलनाडु की अनुसूचित जातियों को आकर्षित करने के प्रयास में जुटी हुई है। अगर देखा जाए तो देवेंद्र कुल्ला वेल्लूर की संज्ञा जो दी जा रही है और इसमें साफ तौर पर देखने को ये मिल रहा है कि बीजेपी अब ये कोशिश कर रही है कि स्थानीय मुद्दों को छोड़कर अगर जातिवाद का जो कार्ड है वो खेला जाए तो इससे उन्हें फायदा होगा। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें तो क्या जातिवाद कार्ड खेलने से बीजेपी को वोट मिलेंगे और क्या बीजेपी जो है वो चुनाव में जीत हासिल कर पाएगी? देखिए, अगर हम बात करें तो इस वक्त जो देश की जो जनता है वो अब जातिवाद को न देखते हुए स्थानीय मुद्दों की तरफ देख रही है। जी हाँ, स्थानीय मुद्दे जो आम मुद्दे जिन्हें कहा जाता है, जैसे कि बेरोजगारी है, इसके अलावा बढ़ती महंगाई है, किसान आंदोलन है, ये सारे ऐसे जो मुद्दे हैं वो जो फिलहाल जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं। लेकिन इन मुद्दों को छोड़कर बीजेपी जिस तरह से जाति का कार्ड खेल रही है, ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि बीजेपी केवल विकास के नाम पर एक ढोंग करती है और विकास का दिखावा किया जाता है। अगर बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में भी देखिए कुछ इस तरह का ही माहौल बना पड़ा है, जाति का कार्ड वहां पर भी खेला जा रहा है। अगर बात की जाए असम की तो असम में भी बीजेपी ने यही कोशिश की और तमिलनाडु में भी बीजेपी की यही कोशिश है और केरल में भी यही है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी के पास ना तो ज्यादा मुद्दे हैं और ना ही बीजेपी जो है और अन्य जो स्थानीय मुद्दे उनको उठाना चाहती है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीजेपी को जातिवाद से कितना फायदा होगा, अब आप ये समझिए। दरअसल बीजेपी को जातिवाद से उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा स्थानीय मुद्दों से होगा। आपको बता दूं कि बीजेपी शुरू से ही जातिवाद का कार्ड खेलती चली आ रही है और जातिवाद के नाम पर बीजेपी ने अभी तक वोट बटोरे, लेकिन क्या सिर्फ जातिवाद का कार्ड खेल देने भर से बीजेपी को फायदा मिलेगा? क्या केवल जातिवाद कार्ड का अगर इस्तेमाल बीजेपी करती है तो इससे उन्हें कितना फायदा मिलेगा ये तो फिलहाल हम नहीं कह सकते, लेकिन हाँ इतना जरूर कह सकते हैं कि आज जो देश की जनता है वो पूरी तरह से जागरूक होती हुई नजर आ रही है। आज देश की जनता जो है वो जाति और समुदायों में ना फंसते हुए वो स्थानीय मुद्दों की तरफ देख रही है। और आपको मैं यहाँ पर यह भी बताऊंगा कि कांग्रेस जो है
जिस तरह से स्थानीय मुद्दों पर काम कर रही है और देखा जाए तो जिस तरह से असम में सीए ना लागू करने की बात राहुल गांधी ने कही, उन्होंने कहा कि अगर असम में उनकी सरकार आएगी तो वहां सीए लागू नहीं होगा। ठीक इसी तरह से पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में भी ममता बनर्जी एक अलग तरह की रणनीति अपनाती हुई नजर आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में जो ये मुद्दा जो सवाल बन रहा है वो यह है जातिवाद का, यानी कि बीजेपी के पास कोई ज्यादा बड़े मुद्दे नहीं है और इसीलिए बीजेपी जातिवाद कार्ड खेलकर जो देश की जनता है उससे गुमराह करना चाहती है और देश की जनता को जाति की एक लहर में ले जाकर वोट हासिल करना चाहती है। लेकिन वो समय अलग था जब जातिवाद कार्ड खेला जाता था, जब जाति और समुदाय के नाम पर वोट बटोरे जाते थे। आज अगर बात की जाए तो स्थितियां बहुत ज्यादा अलग हो चुकी हैं। आज अगर सबसे ज्यादा फोकस किया जा रहा है तो वो है विकास का मुद्दा। विकास जहां जहां हो रहा है और जो राजनीतिक पार्टी विकास के मुद्दे को उठा रही है उस राजनीतिक पार्टी की तरफ जनता का झुकाव है। क्योंकि आज जो राजनीतिक पार्टियों की बात की जाए वो तो तमाम तरह के वायदे तो कर ही नहीं है, लेकिन आम जनता वो इस बात पर उसकी निगाहें टिकी हैं कि आखिरकार जो वायदे किए जा रहे हैं राजनीतिक पार्टी की तरफ से वो कितने हद तक और कितने सही है। आज के समय में जो जनता है, चाहे अगर बात की जाए बंगाल के वोटर्स हों या तमिलनाडु के वोटर्स हों या बात की जाए केरल के वोटर्स हों, तो तमाम तरह के जो वहाँ के वोटर्स है, वहाँ के जो लोग हैं, वो सबसे ज्यादा उनका फोकस जो रह रहा है वो है स्थानीय मुद्दों पर, कि जिस तरह से जो सरकार है वो स्थानीय मुद्दों को बढ़ावा दे। स्थानीय मुद्दों में जैसे शिक्षा आ जाता है, स्वास्थ्य आ जाता है और रोजगार तो मैंने यहाँ पर इसका नाम ले ही लिया। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे हैं जिन पर जनता की निगाहें टिकी है। जनता जो स्थानीय मुद्दों को ध्यान में रखते हुए ही राजनीतिक पार्टियों की तरफ अब बढ़ रही है और ऐसे में बीजेपी को ये डर लग रहा है कि कहीं ये स्थानीय मुद्दे जो कांग्रेस पार्टी उठा रही है इससे कांग्रेस पार्टी को फायदा ना मिले। और सबसे बड़ी बात है कि कांग्रेस पार्टी जिस तरह से जमीनी स्तर पर उतरते हुए नजर आ रही है और बकायदा कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर उतरकर वोटर्स को अपनी तरफ कर रही है, इसका साफ मतलब यह है कि कांग्रेस अब बहुत समझदारी के साथ, बहुत ही एक अलग रणनीति के साथ यहाँ पर काम करती हुई नजर आ रही है और इसका फायदा बकायदा आने वाले समय में कांग्रेस को मिलेगा भी। असम की स्थितियों की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो असम में देखिए क्या स्थिति है। असम में जो स्थिति बन रही है वहां पर कांग्रेस पार्टी की स्थिति बकायदा मजबूत बनती हुई नजर आ रही है। आज जैसे कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ उस मतदान से ये पता चल रहा है कि वाकई में जो असम की जनता है वो बदलाव करना चाह रही है और बदलाव जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए फायदेमंद साबित होगा। पश्चिम बंगाल में चलते तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच टक्कर है। बीजेपी ने अभी तक इतने वायदे किए हैं चुनाव जीतने को लेकर और बीजेपी के कई नेताओं ने यहाँ तक कहा है कि 200 से ज्यादा सीटें उनकी चुनाव में उनकी आएंगी। लेकिन क्या वाकई में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी और ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में हराना बीजेपी आसान समझ रही है? दरअसल ममता बनर्जी बिल्कुल बीजेपी को टक्कर दे रही है और अगर देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो माहौल है, राजनीतिक माहौल है, वो बहुत ज्यादा गर्मा चुका है। इसके अलावा की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल में टक्कर बीजेपी और टीएमसी के बीच है, लेकिन टीएमसी बीजेपी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत बंगाल चुनाव में लगा दी है, लेकिन लगता है कि बंगाल चुनाव फिर भी बीजेपी फिर भी जो है वो चुनाव नहीं जीत पाएगी, क्योंकि ममता बनर्जी की रणनीतियां बंगाल में काम करती हुई नजर आ रही। इसी तरह से अगर बात करें तो असम में भी बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा और अगर तमिलनाडु या केरल की तरफ चलते हैं तो वहां भी बीजेपी के लिए कुछ खास उम्मीदें नजर नहीं आ रही है। यानी कि जनता अब बहुत सोच समझकर वोटिंग कर रही है। जनता जो है अब वो जुमलेबाजी पर ध्यान नहीं दे रही है, अब झूठे बहकावे पर जनता ध्यान नहीं दे रही है। अब जनता ध्यान इस ओर दे रही है कि किस तरह से चुनाव में जो राजनीतिक पार्टियां वो स्थानीय मुद्दों को उठाए और स्थानीय मुद्दे ही हैं जिन पर काम किया जाना चाहिए। आपको वैसे और बता दूं कि चुनाव से जुड़ी जो तमाम जानकारियां हैं वो लगातार हम अपने दर्शकों तक पहुंचा ही रहे। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बीजेपी जिस तरह की जो रणनीतियां अपना रही है और अभी तक की स्थितियों की हम बात करें तो फिलहाल
जिस तरह से केवल विकास के नाम पर जाति और समुदायों को लेकर बीजेपी ने मुद्दा उठाया है, इसका मतलब ये है कि जो काम किया जाना चाहिए और जिस तरह की रणनीतियां बीजेपी की तरफ से बनाई जा रही हैं, उसमें केवल और केवल विकास और जाति का ही मुद्दा है, इसके अलावा अन्य मुद्दे नहीं है। ऐसे में ये चीजें बीजेपी पर भारी पड़ सकती हैं और बीजेपी को चुनावों में झटका लग सकता है। फिलहाल के लिए आज मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।